तो दोस्तों, पहले का ज़माना में जब राजाओं के शासन चल रहा था, लोगों को फोर्सफुली सिपाही भेज के, आर्मी भेज के, मतलब हथियार की दम पर उन्हें गुलाम बनाया जा रहा था। लेकिन अब जो आ गया, मॉडर्न ज़माना आ गया, ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया और धीरे धीरे वर्ल्ड का जो है मॉडर्नाइजेशन होने लगा। तो अब तो लोगों को डायरेक्टली स्लेव्स नहीं बनाया जा सकता है, लोगों को फोर्सफुली कंट्रोल किया नहीं जा सकता है। अब कैसे हो रहा है ना, लोगों को जो है डिपेंडेंट स्लेव्स बनाया जा रहा है। मतलब लोग पहले आत्मनिर्भर थे, उनसे ज़बरदस्ती छीन के लाया जा रहा था। अब क्या है ना, लोगों को डिपेंडेंट बना दिया गया है। अब लोगों को इनडायरेक्ट स्लेवरी के लिए एक ऐसा ट्रैप बनाया गया है ना, जहाँ से उन्हें निकलने के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जा रहा है। समझाता हूँ कैसे। तो अब जो मॉडर्न स्लेवरी है ना, वो जो है EMI और आपका डर, क्राइम होने का डर और सोशल प्रेशर, आपका सैलरी एडिक्शन, हाउस लोन ट्रैप, इस तरीके से कुछ ट्रैप बनाया गया है पूंजीपतियों के द्वारा, पावरफुल लोगों के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, ताकि लोग जो है एक सिस्टम में फंसा रहे, जहाँ से उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो रहा है। इस तरह से दोस्तों डिज़ाइन किया गया है इलाइट क्लास लोगों का द्वारा लोअर क्लास लोगों को दबाने के लिए, मतलब लोअर क्लास लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये है मॉडर्न स्लेवरी। तो जो है मॉडर्न स्लेवरी किस तरह से बिल्ड किया गया है और मॉडर्न तरीके से आपको कैसे रूल किया जा रहा है, आपको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, आपको मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे कि बैंक्स, आप अगर बैंक से लोन लोगे तो आपको एक लंबा वक्त तक काम करना पड़ेगा, आपको एक लंबा टाइम तक काम करना पड़ेगा ताकि आप उसका कर्ज चुका सको। और जो है इतने सारे कॉरपोरेट्स इसलिए बनाया गया है ताकि आप चीप लेबर प्रोड्यूस कर सको और आप चीप लेबर बन के काम कर सको। नहीं तो आप सर्वाइव कैसे करोगे? क्योंकि ये जो है कैपिटलिज्म का ज़माना है, पूंजीवादी का ज़माना है। आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको तो काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए बड़े बड़े कॉरपोरेट्स बनाए गए हैं ताकि आप चीप लेबर बन सको। और जो है ये जो गवर्नमेंट किस लिए बनाया गया है, ताकि टैक्स स्लैब्स तैयार किया जा सके। पहले भी लोग स्लैब्स थे, राजा को टैक्स दे रहे थे। अब जो है इनडायरेक्ट स्लैब्स है, अब जो है पॉलिटिशियंस को टैक्स दे रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, खा रहे हैं। वार के नाम पर पैसा खर्चा हो रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन जो है कितना खर्चा हो रहा है वो तो आपको ही पता है, सबको पता है। करप्शन भी नेक्स्ट लेवल का जा रहा है। इसके बाद आपका आता है रियल इस्टेट। आप अगर रियल इस्टेट लोन लेते हो ना, तो आपको एक लंबा वक्त तक एक सिस्टम में फंसाया जाता है ताकि आप काम करते रहो, मेहनत करते रहो, आप अपना जॉब मत छोड़ो और आप EMI देते रहो। और लास्ट में आ गया आपका कंज्यूमर ट्रैप। बड़े बड़े जो कंज्यूमर कंपनी है, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो आपको इमोशनली बाय करने के लिए मजबूर कर देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट आप खरीद सको। वो जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना कंज्यूमर बढ़ेगा, उनका उतना प्रॉफिट होगा। और जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन है? वो भी तो इलाइट क्लास लोग हैं ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टॉप 1% में जो है वो लोग का पास ही पैसा जा रहा है। आपका हर एक पैसा इलाइट क्लास लोगों के पास ही पैसा जा रहा है। तो जो है टॉप 1% इलाइट क्लास पीपल, 1% भी कम होगा, टॉप 0.01% जो इलाइट क्लास पीपल हैं, पहले भी इनडायरेक्टली राजाओं का, बादशाहों का, जमींदारों का चापलूसी करके जो है रूल कर रहे थे। आज भी जो भी पॉलिटिशियंस है, कैपिटलिस्ट हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इनडायरेक्टली लोगों से लूट ही रहे हैं। टैक्स के माध्यम से हो, चीप लेबर के माध्यम से हो, या फिर लोगों के साथ करप्शन करके हो, किसी भी तरह से, या फिर इनडायरेक्टली आपको कंज्यूमर बना के, उनका प्रोडक्ट बेच के, आपको माल चिपका के उन्हें जो है प्रॉफिट बनाना है। बस इतनी सी बात है। स्लेवरी पहले भी था, आज भी है, बस थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न स्लेवरी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन लोग हैं जो कि इन सब से आज़ाद हैं, जो सच में आज़ाद हैं। मतलब कह तो नहीं सकते हैं कि 100% आज़ाद है, लेकिन आज़ाद हैं कुछ हद तक। जैसे कि कोई भी अपना जॉब का सैलरी पर डिपेंडेंट ना हो, जिसके पास सोशल प्रेशर ना हो, जिसको कि ज़्यादा कंजम्पशन की एडिक्शन ना हो, उन चीज़ों से वो दूर रह रहा है, वो परचेस नहीं कर रहा है। जो आदमी फाइनेंशियल फ्री है, जिसका ऊपर कोई EMI नहीं है,
अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप फ्री हो, आपको इनसे कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इनडायरेक्टली आप फ्री हो, डायरेक्टली तो थोड़ी बहुत कंट्रोल है, लीगली आप उनके कंट्रोल में हो, लेकिन 99 आउट ऑफ 100% आप फ्री हो उनसे। तो अगर आप उनका कंट्रोल में नहीं हो तो आप उनके लिए खतरा हो, ये बात उनको समझ में आ रही है। इसलिए इतना जो है आर्ट्स, इतना प्रमोशंस, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है उसका इतना हाइप क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि आप कंजम्पशन कर सको, उनको बेनिफिट हो सके, चाहे वो चीज़ आपका ज़रूरत हो ना हो, लेकिन आप कंज्यूम करते रहो, उनको जो है प्रॉफिट देते रहो। तो आपको जो है स्कूल से ही ऐसे ट्रेन किया जाता है ना कि आप इंटेलिजेंस मत बनो, आप ओबीडियंट बनो। जैसे कि आपको मनी का साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। आपको इन्वेस्टिंग का लॉजिक के बारे में बताया नहीं जा रहा है, और आपको फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है उसके बारे में बताया नहीं जाता है, और जो है बिजनेस क्रिएशन कैसे किया जाता है, और आपको बिना डेब्ट के लाइफ कैसे जिया जाता है, और एक्चुअल में जो फ्रीडम है वो कैसे काम करता है, वो क्या है, उसके बारे में स्कूल में कभी बताया नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ ओबीडियंट बनाया जाएगा ताकि आगे चल के आप सिस्टम का काम आ सको, आप सिस्टम को प्रॉफिट बना के दे सको, आप कंज्यूमर बन सको, प्रोड्यूसर नहीं। दे जस्ट वांट यू टू बी ए कंज्यूमर। मतलब स्कूल से ही आपको अटेंडेंस लेने की लत लगा दिया जाता है, आपको सैलरी के लिए ओबीडियंट बना दिया जाता है, आपको जो है वैलिडेशन के लिए ओबीडियंट बना जाता है, 9 to 5 में गुलामी करने के लिए आपको ओबीडियंट बनाया जाता है। मतलब आपका माइंडसेट इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि आप टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, और बड़ों का हर बात मानो। जो भी बड़े हैं अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो भी उसको सर हिलाते रहो, उसको सही मानो। अपोज मत करो, जब बड़े बात कर रहे हैं तब अपोज मत करो, झुक के रहो। और दुनिया में सबको भरोसा करो, जो 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 भी जो बोलता है उसको एक्सेप्ट कर लो, ऐसे ही बताते हैं ना, सबको भरोसा करो। और जो है स्कूल में आपको इस तरीके से इनसिक्योर किया जाता है ना कि आप फेलियर से डरो। जैसे आप एग्जाम में डरते हो ना फेल होने से, ऐसे आप फेलियर से भी डरो। और जो है आप सैलरी के एडिक्ट बन जाओ। आपका टीचर लोग आपको सिखाते हैं ना, देखो हमारा महीने का 50,000 सैलरी आ रहा है, 40,000 सैलरी आ रहा है, आप भी हमारी तरह बड़ा होकर अच्छा जॉब करना, अच्छे सैलरी लेना, खुद को एक लिमिटेशन का अंदर कैद कर लेना। यही आपका दिमाग में बचपन से डाला जाता है, और जो है आप धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। सिस्टम का ट्रैप को आप समझ रहे हो, इनडायरेक्ट स्लेवरी इसको बोलते हैं। क्योंकि ये सिस्टम को थिंकर्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस ओबीडियंट वर्कर्स की ज़रूरत होता है, जो कि इन्हें बिना सवाल पूछे बस काम करता रहे, उनको फ़ायदा देता रहे, उनको प्रॉफिट बना के देता रहे ज़िंदगी भर, जब तक मर ना जाए। तो जो है लोगों को ना साइकोलॉजिकली इस तरीके से कंडीशनिंग किया गया है, उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दी गई है कि आपका साथ जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है आपका लाइफ में, वो एक्सेप्ट करके सर्वाइव करें, ना कि एस्केप करें। सिस्टम कभी नहीं चाहेगा कि लोग जो है एस्केप करें। सिस्टम चाहता है कि आप एक्सेप्ट करके सर्वाइव करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप एक आदमी को ट्रेंड कर दोगे ना कि खाओ पियो सो फिर काम करने जाओ, खाओ पियो सो फिर काम करने जाओ, तो साइकोलॉजिकली इस तरीके से कंडीशन हो जाएगा ना कि वो कुछ दिन नहीं करेगा, वो आवेक नहीं होगा। मतलब उसका चेतना जब तक नहीं जागेगा वो कुछ दिन नहीं करेगा उस चीज़ से। क्योंकि एक कहावत है कि ए स्लीपिंग पॉपुलेशन इज इजी टू रोल। एक सोया हुआ जनता को आप आसानी से गुलाम बना सकते हो, आसानी से उनका ऊपर आप राज कर सकते हो, जब तक वो जाग ना जाए। तो जो है आपका मन में भी सवाल आ रहा होगा, तो क्यों, वाई फ्रीडम इज रेयर, आज़ादी इतना कीमती क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर हर एक आदमी फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा ना, सोसाइटी को अबंडन करने लगेगा, तो वो जो फैक्ट्रीज बनाए गए हैं उनमें काम कौन करेगा? चीप लेबर कौन बनेगा? नाइट शिफ्ट कौन करेगा? 25 साल तक ईएमआई कौन भरेगा? लोगों का सामान कौन खरीदेगा? जो पूंजीपतियों का कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट का सामान कौन खरीदेगा? तो फिर अगर सब लोग आज़ाद हो जाएंगे ना, काम दाम छोड़ के सब लोग अयासी करने लगेंगे, तो चीप लेबर कौन बनेगा?
और जो है ये सिस्टम को पालेगा कौन? चीप लेबर ही पालते हैं ना। तो सिस्टम को चुपचाप आँख कान नाक बंद करके सिस्टम का ऑर्डर कौन फॉलो करेगा? इलाइट क्लास लोग कैसे रहेंगे अगर सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे ना? इलाइट क्लास कहाँ से आएंगे? सब लोग तो अपने आप में राजा हैं। सिस्टम को स्लेब्स की ज़रूरत होता ही रहता है। तो इसीलिए फ्रीडम इज़ रेयर। हर एक आदमी फ्री नहीं हो सकता, वो चाह कर भी नहीं हो सकता। और जो है बचपन से ही लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है ना कि वो कभी जागे ना और सिस्टम उनको गुलाम बनाते रहे। सिस्टम को यही ज़रूरत है यार, सिस्टम यही चाहता है आप कभी मत जागो, आप बस उनके गुलामी करते रहो सिस्टम को टैक्स कमा कर देते रहो। उनका बच्चे जो है अमेरिका, लंदन, ऑक्सफोर्ड और क्या बोलते हैं स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड कॉलेज में जाके पढ़े, यूरोप में जाके पढ़े, यूरोप में जाके रियल इस्टेट प्रॉपर्टी सब कुछ लेते रहे हमारा टैक्स का पैसा से। हम लोग जो है इंडिया में AQI 900 पार कर गया, यहीं दम घुट के मरते रहे। ये हर वर्ल्ड में है लेकिन इंडिया में ज़्यादा है, क्या करें? एवरीबॉडी इज फक्ड अप। जाते जाते ये बताना कि आप अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना कमाए हो कि नहीं। अगर आप नहीं कमाए हो तो लग जाओ उसमें। आपको अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना कमाने की सख्त ज़रूरत है ताकि आप फ्री हो सको। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए होप यू गेट रिच सून।